हालिया वाकया जो है वो मुद्दई मुकदमा को यानी मकतूल के भाई को कत्ल किया गया है। मुंहों में गोलियां यहां पर मारी जा रही हैं। लेट मी टेल यू, जवां साल नौजवानों के मुंहों में गोलियां मारी जा रही हैं। क्यों? कि तानू क्या नहीं से पैरवी नहीं करनी, तुसी बड़े गवाह रहंदे नहीं। हालांकि जो गवाह है उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, मुद्दई का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि इंसाफ का परचम जो है वो बुलंद हो सके। पहला वाकया जनाब, रिपोर्टेडली यहां पर दीवार बनाई जाती है। ये घर जी, ये कातिलों का घर बताया जा रहा है। ये वाला, ये दीवार उठाकर इंक्रोचमेंट करके इस जगह पर लाई जाती है। रिपोर्टेडली ये इस सीध में क्लेम ये है। टीएमए अपनी जिम्मेदारी अदा करती है और इस दीवार को पुशबैक करवाती है कि भाई राह क्यों बंद कर ले आजे। ये अभी भी मीटर का, ये लाइन करीब लाएं, ये सुई गैस के मीटर का पाइप है। ये यहां पर मीटर नस्ब किया गया है। इस घर के लोगों का कसूर ये है, ये एक के बाद एक इनके साथ हादसा हो रहा है, वाकया हो रहा है, सानिया हो रहा है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने कहा था कि भाई हमने अपनी दीवार पर अपना मीटर लगाना है, असी थानू आपकी दीवार कजन नहीं देनी, मेहरबानी करो आपकी कंध चुको पीछे करो। लेकिन वो कंध पीछे करांदे करांदे रोड़ा स्यापा पुआड़ा इन्ना पे है कि अलमान अल हफीज। अब हालात ये हो गए हैं जनाब कि दीवार पीछे कराई टीएमए ने, 2 साल बाद यहां पर बच्चों का झगड़ा हो जाता है। बच्चों का झगड़ा काबू नहीं आता, हालात यहां तक खराब हो जाते हैं। 30 जुलाई 2023 को पहला हमला इस फैमिली की जानिब से किया जाता है, जिनका यह भी घर है, जिनका यह भी घर है, हवेली आरिफ हुसैन ते कालू जट, मोहम्मद अब्दुल्ला जट, मोहम्मद मूसा जट, ये उनके नाम भी गालबन लिखे हुए हैं। ये हवेली भी उनकी है, ये भी उनका है, वो भी उनका है, वो भी उनका है। अब आपको मैं अहमकाना कुछ चीजें दिखाऊंगा। फैमिली से मिलेंगे। रियासती इदारे जब नालायक होते हैं, जब पुलिस नालायकी करती है तो उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है आम आवाम को। मुखालिफिन में अगर मुखालिफत है तो पुलिस को यह इख्तियार किसने दिया है कि आप जाएं लोगों के घरों के ताले तोड़ दें, लोगों के घरों को, मकीनों को निकालकर दूसरों को मकीन बना दें। दुश्मनी परवान चढ़ती है। यह हवेली कातिलों की है, लेकिन आज ये कातिलों के पास नहीं है, ये उन मकतूलों के पास है जिनका अब फिर कत्ल हो गया। मलकियत नहीं है, लेकिन है। बस जब है तो फिर दुश्मनी तो बढ़ेगी। और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हुआ है। कैसे है? ताले किसने तोड़े? पुलिस ने। खाली किसने छोड़ी? पुलिस ने। उनका मौकफ यह कि नहीं, हमने इसलिए बिठा दिया कि कोई यहां बैठकर हमारे खिलाफ रैकी ना कर ले। बात समझ आती है जी। 30 जुलाई 2023 को पहला हमला होता है। इसमें मोहम्मद बिलाल के सीने में गोली मारी जाती है, बाजू में गोली मारी जाती है। इसके साथ ताबिश जो कि एक बच्चा था, अभी ताबिश का बाप कत्ल हुआ है दोबारा। ताबिश जो कि एक बच्चा था, उसके मुंह में गोली मारी जाती है। आप इमेजिन करें बर्बरियत और जुल्म की इंतहा क्या है। ताबिश भी बच गया, अल्लाह बचा गया, रब सोना हाथ दे के रख गया, तो मोहम्मद बिलाल भी बच गया। बिलाल इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद भी है। बिलाल ने अपने अब प्यारे गंवाए हैं। इसके बाद एक वाकया होता है जनाब 18 अगस्त को, बिल्कुल इंडिपेंडेंस से 2-3 दिन बाद 18 अगस्त 2024 को कातिलाना हमला होता है तारिक महमूद पर, लेकिन वो भी जिंदा बच जाता है। पुलिस कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। मजलूम फुटेज दिखाते हैं कि भाई वो सीधी गोली मार रहा है, सोने रब ने करम किया, मुंडा मोटरसाइकिल थले डिग गया, बच गया। मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, और उस मिट्टी डालने का नतीजा यह हुआ कि जालिमों को एक और हमला करने की शय मिली। क्यों? क्योंकि पिछला जर गए सिंह, पिछला हजम हो गया था। अगला हमला जनाब 31 मई 2025 को होता है। यह तीसरा हमला है। यह कातिलाना और खूनी हमला साबित हुआ। इस हमले में गुलशाद कमर कत्ल हो जाता है, जो 4 बच्चों का बाप है, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। यहां आकर पहला 302 का मुकदमा दर्ज होता है और अब दुश्मनी बाकायदा खानदानी दुश्मनी का रूप धार रही है। पुलिस को फिर भी अकल नहीं आई। मुल्जिमान दंदनाते रहे और टेलीफोन करके बताते रहे कि जे पैरवी की थी तो तुम देंगे, मार देंगे, चाड़ देंगे। गए डीपीओ के पास गए,
मकामी हर दरवाजा, हर सू, हर जगह दस्तक दी कि भाई ये दुश्मनी बढ़ जाएगी। और ये वो वक्त था जब हम सीसीडी को परवान चढ़ते हुए देख रहे थे और ऐलान किया गया था जिन्ना दिया दुश्मनियां ने या सुलह कर लो या दुबई चले जाओ। ये बदबख्त ना दुबई गए ना इन्होंने सुलह की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हालिया 19 फरवरी 2026 को, आज से चंद दिन पहले, एक और कातिलाना हमला किया और तारिक महमूद को, जो माजी में इनके कातिलाना हमले में बच गया था 18 अगस्त वाले हमले में, वो इस जहाने फानी से कूच कर जाता है। वो अपने भाई के कत्ल के मुकदमे की पैरवी कर रहा था और उसको मुद्दत की सजा ये दी गई कि अब वो इस जहाने फानी से कूच कर चुका है एंड ही इज नो मोर। यानी ये दुश्मनी दूसरी जान ले चुकी है। और इसके साथ साथ ताबिश, जो कि इसी मुकदमे का गवाह है, जिसके मुंह में माजी में फायर मारा गया था, वही ताबिश आज फिर अस्पताल में दाखिल है। क्यों? क्योंकि इसको पेट में और बाजू में 5 गोलियां मारी गई हैं। यानी हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है कि इस दफा एक नहीं 2 जानें ली जाएंगी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मकामी पुलिस शेखुपुरा की पुलिस से समझती है, पंजाबी कहते हैं ऐसी गढ़ के रखे है। नाउ गो एंड जज योर सिचुएशन। मिल रहे हैं फैमिली से। शेखुपुरा में डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की, मैं तो इसको वैसे नाकामी समझूंगा। मुझे नहीं पता कि इससे साहब नाराज हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नाकामी इस पॉइंट पर है कि आपकी मौजूदगी में एक दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी का रंग धार गई है। दुश्मनी क्या थी? एक घर के बाहर खिड़की लगाने की, या फिर उसके बाद बच्चों के झगड़े की। हालात यहां तक आए कि बच्चों के मुंहों में फायर मारे गए, नहीं संभाल पाए। इधर इधर आपसे करूं बात, नहीं संभाल पाए। फिर हादसा यहां तक आया कि बंदा कत्ल कर दिया गया, दूसरे को जख्मी कर दिया गया, निशाने इबरत बना दिया गया। कहा गया कि पैरवी करोगे तो तुमसे बदला लेंगे, तुम्हारे घर में मातम होगा। ये मजलूम खानदान मुल्ला की दौड़ की है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये भागे, ये पुलिस के पास गए, एक बार नहीं बार बार गए, डीपीओ के पास गए, आईजी के पास गए। हर दरवाजा इनके मुताबिक इन्होंने खटखटाया कि भाई वो बदबख्त हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हमें अवाम को ये बताया जाता रहा कि सीसीडी आ गई है, अब दुश्मनदार सुलह कर ले, नहीं तो दुबई चले जाए। ना वो दुबई गए, ना उन्होंने सुलह की, बल्कि उन्होंने एक और जान ले ली। चौथा हमला हमने क्या किया? सराने थले बांध दे के लंबी तान के सुतर है। बेवा मौजूद है, वो यतीम बच्ची मौजूद है, ये यतीम बच्ची मौजूद है। ये यतीम नहीं होनी थी अगर कानून अपना रास्ता ले लेता, लेकिन कानून ने इनको यतीम बनाने में बेहतरी समझी। शायद चाहते हुए नहीं, ना चाहते हुए से, ये अपनी नालायकी की वजह से।